नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं जनगण की आवाज़ और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त योगी। आज हम दो मुद्दों की बात करेंगे। सरकार के पाले में गेंद आ गई है और अब सरकार तय करेगी कि इन कानूनों का कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, और हम जनता की जिम्मेवारी है, यदि हम इन कानूनों के खिलाफ हैं तो हमें सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। पहला मुद्दा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने को था, उस समय की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे पूजा स्थल कानून कहा जाता, बनाया। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की स्थिति जैसी है वैसी वैसी रखी जाए। यानी हिंदू पक्ष का दावा काशी विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा इन पे कमज़ोर हो जाए, यानी इनसे लड़ा नहीं जाए। और उसका फैसला जो राम मंदिर का था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और वो फैसला अभी आया और अब वहाँ भव्य मंदिर भी बन रहा है। अब बात सिर्फ इतनी से मुस्लिम आक्रांताओं ने शुरू से ही, और विदेशी आक्रांताओं ने बाद में, कांग्रेस समर्थित आक्रांताओं ने भी हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ कर अन्य धार्मिक स्थल, मस्जिद और चर्च इत्यादि बनाए। और पूजा स्थल कानून जिसे बोलते हैं, पूजा तो सिर्फ मंदिरों में ही होती है, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाती है और चर्च में भी प्रेयर होती है। वो भी नमाज़ पढ़ना भी एक प्रार्थना है, ये प्रार्थना ही होती है कुल मिला के। तो ये कुल मिला के कानून पूरी तरह सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के खिलाफ था। अब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गई थी। पिछले न्यायाधीशों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नए जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित आए हैं, इन्हीं की बेंच में कल इसका मैटर आया और उन्होंने इसको स्वीकार करके सरकार को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ये कहा है कि आप जवाब दीजिए कि सरकार का क्या पक्ष है। अब सरकार के पाले में गेंद है, जो गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और शिक्षा संस्कृति मंत्रालय के पास है। अब ये लोग जो जवाब देंगे उसी के आधार पर इस कानून का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। हम सनातनियों की दिल से इच्छा है कि इस कानून जो हमारे धार्मिक स्थलों को प्रतिबंधित करता है और हमारी जो पुराने पाप किए गए थे उनको धोने का मौका भी नहीं देता, तो इस कानून को हटाया जाए। तो अब सरकार यानी गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, इनके पाले में गेंद है और ये किस तरह का जवाब देते हैं उससे ही इस कानून का भविष्य तय होगा। एक दूसरा मैटर, वक्फ कानून। 1955 में वक्फ कानून बना था। वक्फ यानी मुस्लिम लोग जो अपनी संपत्ति को दान देते हैं उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। 32 राज्यों में 32 वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। इनके ऊपर एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड बना हुआ है और उसका अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हुआ करते हैं। और वक्फ बोर्ड को बहुत सारी स्थितियां, बिल्कुल न्यायपालिका की तरह समझ लीजिए, कोर्ट की तरह कुछ विशेष शक्तियां भी दी गई हैं। और इन विशेष शक्तियों का इजाफा 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया। और सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि उस समय भाजपा भी उसमें संसद में थी और उन्होंने विरोध नहीं किया और इस कानून को पास हो जाने दिया। ये कानून वक्फ संपत्तियों को बहुत सारी देता है अधिकार। 30,000 एकड़ ज़मीन अभी वक्फ संपत्तियों के पास है। तकरीबन 6,89,000 संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में हैं। इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। हालांकि उसके लिए एक समय अवधि तय है कि 1 साल में उस पर नोटिस दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ नहीं हो तो संपत्ति घोषित। लेकिन ये कानून हमारे जैसे देश के लिए जहाँ हिंदू बाहुल्य है थोड़ा गलत है। किसी विशेष धर्म को इतने अधिकार नहीं दे देने चाहिए। धार्मिक आस्था सबकी जुड़ी है, सब धार्मिक आस्थाओं का सम्मान है। सनातन धर्म शुरू से धार्मिक सभी का सम्मान करता है। तो इसके खिलाफ मई में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसका जवाब केंद्र सरकार से मांगा गया। हालांकि कुछ सोर्स से मेरे को भी जानकारी मिली, केंद्र सरकार ने शायद जवाब दाखिल नहीं किया है।
और कर भी दिया हो तो अभी मेरी जानकारी में नहीं आया, लेकिन सरकार ने उसका कोई जवाब दिया हो तो इस कानून का कई प्रावधानों का थोड़ा सा कम होना तय हो सकता है, ताकि इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता का झूठा एक माहौल रचा गया है उसको दूर किया जा सके। हम धर्म निरपेक्ष नहीं हैं, हम धार्मिक हैं पूरी तरह। धर्म को मानते हैं, धर्म हमारी पूजा है। पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं लेकिन धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म निरपेक्ष कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। तो 2 कानून केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार इनका जो जवाब देगी उसके आधार पर इनका भविष्य तय होगा। उम्मीद कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए ताकि कुछ ऐसा हो सके जो सिस्टम को बदल सके। द कश्मीर फाइल्स में एक वाक्य था कि सरकार चाहे किसकी हो, सिस्टम हमारा है। अभी भी सिस्टम उन्हीं जकड़नों में जकड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले ताज़ा तरीन इस सिस्टम को टूटने की अंगड़ाई ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा। तो आइए सरकार से रिक्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए विदा कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।